अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज में आपको खुश आमदेद कहते हैं। अभी ईद के बाद जो नए टैक्सेस लगे हैं रियल स्टेट के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, आज वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 236C ये बेसिकली विद होल्डिंग टैक्स होगा सेल के ऊपर के अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करने जाएंगे तो आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। फाइलर के लिए ये 3% है और नॉन फाइलर के लिए ये 6% है। उसके बाद 236K है, जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो आपको ये विद होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। आप अगर फाइलर होंगे तो आपको 3% पे करना पड़ेगा और आप अगर नॉन फाइलर होंगे तो आपको 10.5% पे करना पड़ेगा। इसके अलावा 7E जो डीम्ड इनकम के ऊपर टैक्स था, वो टैक्स भी गवर्नमेंट ने रखा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है और उस पे आपको डीम्ड इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर इस तरह से आएगा कि ऐसे लोग जिनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज थी वो अपनी प्रॉपर्टीज बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि डीम्ड इनकम अच्छा खासा टैक्स उनको पे करना पड़ेगा, जबकि वो प्रॉपर्टी वो प्लॉट उनके उतनी इनकम भी जनरेट नहीं कर रहे होंगे और वो कोशिश करेंगे कि वो सेल कर दें। मार्केट में जब सप्लाई बढ़ेगी तो उनकी प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा दूसरा इम्पैक्ट आएगा नॉन फाइलर के लिए कि नॉन फाइलर जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते थे वो डिस्करेज होंगे और वो प्रॉपर्टी में शायद इन्वेस्टमेंट ना करें। वो ये इन्वेस्टमेंट या तो किसी और सेक्टर में ले जाएं या फिर अपने आप को वो फाइलर करवा दें और टैक्स नेट में आ जाएं, जो कि गवर्नमेंट चाह रही है और IMF की तरफ से गवर्नमेंट पे प्रेशर था कि आप अपना टैक्स का नेटवर्क है उसको बढ़ाएं। तो इस तरह से ये इम्पैक्ट पड़ेगा रियल एस्टेट के ऊपर इन टैक्सेस के हवाले से। रियल एस्टेट की जो एसोसिएशन है वो प्रोग्राम बना रही है प्रोटेस्ट करने का, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करने का कि इन टैक्सेस को कम किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी इस वक्त रिसेशन में है और रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री बहुत डिस्टर्ब है इस वक्त। और अगर ये टैक्सेस कंटिन्यू रहते हैं तो शायद रियल एस्टेट का जो काम इस वक्त चल रहा है वो भी शायद रुक जाएगा। इसके अलावा जो अगला इम्पैक्ट आएगा रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर वो ये आएगा कि इन्वेस्टर मार्केट से निकलना शुरू हो जाएंगे ओपन प्लॉट के हवाले से, और जेन्युइन बायर आएंगे जो खरीदेंगे और वो अपने घर बनाने के लिए लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए वो प्रॉपर्टीज खरीदेंगे, जहां पे वो अपने लिए अपने बच्चों के लिए वो घर बनाने का प्लान करेंगे। और इस तरह से जो हाउसिंग की शॉर्टेज होगी शायद वो किसी हद तक कम होना शुरू हो जाए और ऐसे लोगों की परचेजिंग पावर में प्लॉट आ जाएं जो ऑलरेडी जिनकी परचेजिंग पावर से निकल गए थे और वो परेशान थे कि हम अपने बच्चों के लिए किस तरह से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा टैक्सेस का रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर। गवर्नमेंट को चाहिए था कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से थोड़ा सा इंकरेज करें, ऑल्दो इस बजट में उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप उठाए हैं लेकिन स्टिल वो उतने सुटेबल नहीं है कि वो कंस्ट्रक्शन को बहुत इंकरेज कर सके और कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ सके। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं और कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से रियल एस्टेट के हवाले से कुछ ऐसे स्टेप उठाएंगे जिससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इजाफा होगा और उस इजाफे की वजह से हमारी इकोनॉमी में एक्टिविटी आएगी। अब ऐसे लोग जिनके पास मल्टीपल ओपन प्लॉट थे, जो इन्वेस्टर्स थे, वो अब अपनी प्रॉपर्टीज रीलोकेट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में, अपार्टमेंट्स में, ऑफिसेज में, और उसमें वो जाके अपना एडवांटेज उठाएंगे क्योंकि वहां पे टैक्सेस कम है, वहां पे गवर्नमेंट इंकरेज करने जा रही है। तो वो हमें एक रीलोकेशन नजर आ रही है कि प्लॉट से लोग अपार्टमेंट और शॉप्स और ऑफिसेज की तरफ, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की तरफ मूव होंगे। तो ये ओवरऑल एक डिस्कशन थी टैक्सेस के हवाले से कि इन टैक्सेस का इंपैक्ट रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर क्या आएगा। आप अगर इंटरेस्टेड हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से और जेन्युइन बायर हैं तो ये एक राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट के हवाले से और लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए। हमारे यहाँ कुछ लोगों का माइंडसेट ये होता है कि वो 6 महीने में कितना हमें एडवांटेज मिल जाएगा या साल में कितना एडवांटेज मिल जाएगा। तो इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है इसमें आपको इन्वेस्टमेंट अगर करनी है और जेन्युइन बायर के तौर पर करनी है तो लॉन्ग टर्म आपको वो प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेगी और स्टेबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, जो अच्छी मार्केट है, जो डेवलप हो चुकी है, उन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको एक तो रिटर्न बेहतर मिले और दूसरा उसमें रिस्क कम से कम हो। ये था आज की ओवरऑल डिस्कशन टैक्सेस के हवाले से। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, हमारे फेसबुक पेज के थ्रू और हमारे फोन नंबर के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।